नमस्कार, दिल्ली की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो कल दिल्ली में मतदान होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाएगी या फिर जनता बीजेपी या कांग्रेस को देगी मौका। दिल्ली के चुनावी नतीजे में वोटर टर्नआउट का काफ़ी अहम रोल होने जा रहा है। किस तरह, इस पर हम आगे आंकड़ों के जरिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 10 बड़ी चुनावी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ आज चुनाव आयोग से मिले। उन्होंने बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और कहा कि मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर चुनाव आचार संहिता तोड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50 से 60 समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंची और जब पुलिस ने वहां से उन्हें जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। आतिशी के एक समर्थक सागर मेहता पर पुलिस वालों को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सागर मेहता वीडियो बना रहे पुलिस वाले को थप्पड़ मारता दिख रहा है। बीजेपी नेता और कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने आतिशी पर झूठी अफवाहें फैलाने, गुंडागर्दी करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बिधूड़ी ने आतिशी के व्यवहार के बारे में पुलिस से शिकायत भी की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी और उनके समर्थकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आतिशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कल रात 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की कारें रोकी और उन्हें धमकाया। आम आदमी पार्टी के हमलों के बीच चुनाव आयोग ने अपने एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली चुनाव में उसे बदनाम करने के लिए बार बार दबाव बनाने की कोशिशें हुई हैं। 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग को एक सदस्य निकाय की तरह दिखाने की कोशिश की गई। मतदान से पहले दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की 150 से भी अधिक कंपनियां और 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली से लगी सीमाओं पर लगातार जांच की जा रही है। दिल्ली में कल मतदान के चलते सार्वजनिक छुट्टी रखी गई है। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में पोलिंग सेंटर होने से शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। संस्थान बाकी भी बंद रखे जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में शामिल लोगों की सुविधा के लिए कल सुबह 4 बजे से ही दिल्ली मेट्रो चलने लगेगी। साथ ही मेट्रो की सभी लाइनों पर अंतिम मेट्रो सेवाएं भी कल आधी रात तक बढ़ा दी जाएंगी। दिल्ली में कल मतदान से पहले अरविंद केजरीवाल ने हनुमान मंदिर जाकर पूजा की। केजरीवाल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि दिल्ली में अन्याय और गुंडागर्दी का नाश हो और सच्चाई की जीत हो। तो दिल्ली अपनी नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। कल सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियां चाहती हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का जादू इसी टर्नआउट में ही छिपा हुआ है। आपको बताएं कि अब तक दिल्ली में 7 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इसमें बीजेपी की सरकार 1 बार बनी है, कांग्रेस की सरकार 3 बार बनी है और वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार भी 3 बार बनी है। अब इसमें टर्नआउट का क्या रोल होता है या क्या संबंध है, वो बताने की कोशिश आपको करते हैं कि जब 60% से कम मतदान दिल्ली में होता है तब कांग्रेस की सरकार बनती है। कम से कम ये ट्रेंड दिल्ली में दिखाई दिया है। और जब 60% से ज़्यादा मतदान होता है तब या तो बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली में। अभी तक का जो इतिहास है उसके हिसाब से अगर पिछले 6 चुनाव का विश्लेषण करें तो जब मतदान बढ़ा तब क्या हुआ ये देख लेते हैं। जब मतदान बढ़ा 93 में 62% मतदान हुआ तो बीजेपी की सरकार बनी। 98 में 49%, 13% मतदान कम हुआ तो कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 में मामूली सी बढ़ोतरी हुई 4%, लेकिन 60% से कम रहा कांग्रेस। 57% 2008 में 4% की बढ़ोतरी रही कांग्रेस। 66% 2013 में मतदान हुआ, 9% का इजाफा मतदान में हुआ और तब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2015 में 2% का इजाफा, 68% मतदान, आम आदमी पार्टी की सरकार। और पिछले विधानसभा चुनाव में 63%, 5% कम हुआ लेकिन 60 के ऊपर ही रहा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो क्या होता है जब मतदान घटता है
और जब मतदान बढ़ता है तब क्या होता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। जब मतदान बढ़ा तब 4 बार सरकार बदली। जब एक बार मतदान सरकार मतलब बदली है और सरकार बरकरार रही है 3 बार। जब मतदान बढ़ा तो एक बार सरकार बदली और 3 बार सरकार बरकरार रही है। तो ये मतदान का सीधा सीधा सरकार के साथ संबंध है। और ऐसे में सबकी नज़रें कल के मतदान पर टिकी हैं कि दिल्ली की जनता इस बार क्या जादू करने जा रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मनोज मिश्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आप तो बहुत जादूगर हैं आंकड़ों के। क्या आपको लगता है कि वाकई कोई रिश्ता है मतदान प्रतिशत का और चुनाव परिणाम का? देखिए, जैसे आंकड़े आप दिखा रहे हैं, खास करके दिल्ली में तो 4 बार जब मतदान बढ़ा है तो सिर्फ एक बार सरकार बदली है। जबकि नॉर्मली ये माना जाता है कि जब मतदान बढ़ता है तो सरकार बदलती है। और जब 2 बार मतदान घटा है, मुझे लगता है 2 बार घटा है, उसमें एक बार सरकार बदली है भाजपा से कांग्रेस, और एक बार सरकार जो है वो सेम रही है, जो आम आदमी पार्टी की 2020 में मतदान घटा था। तो एक क्लियर ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन टर्नआउट सीट बाय सीट और किन जातियों में, किन वोटिंग कोहोर्ट्स में, किन सोशो इकोनॉमिक क्लास में ज्यादा होगा कम होगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि सी वोटर के सर्वे के अनुसार अभी तक 17% लोग वोटिंग के दिन डिसाइड करेंगे या अनडिसाइडेड है कि किसको वोट करना है। अब आम आदमी पार्टी की लीड भाजपा के खिलाफ सिर्फ 14% की थी 2020 में, तो 17% मतदाता जो है वो अभी भी दिल्ली में अनडिसाइडेड है। जनरली स्टेट्स में ये आंकड़ा 25 से 30% का होता है। इसीलिए जो पार्टी अपने वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा करा पाएगी, जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं या जिसको आप गेट आउट द वोट स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो उसको एक एज रहेगा। क्योंकि 63% टर्नआउट है दिल्ली में ऑलरेडी, तो ये नेशनल एवरेज से अभी भी कम है 3% का। और जब भी टर्नआउट बढ़ता है, ये 2 कारणों से बढ़ता है। एक ऑर्गेनिक, यानी इलेक्शन कमीशन, एनजीओज, टीवी चैनल्स बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से टर्नआउट बढ़ता है। और एक एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जब गुस्सा होता है तो एक एलिमेंट टर्नआउट का बढ़ता है। अब अगर कल टर्नआउट 1-1.5% के बीच ही बढ़ता है तो आप उसको ऑर्गेनिक या नॉर्मल इंक्रीज मान सकते हैं। जब तक 1-1.5% से अधिक नहीं बढ़ता जी, जनरली वो एंटी इनकम्बेंसी का कारक नहीं होता। तो देखना पड़ेगा कि कल कितने से टर्नआउट बढ़ता है। तो मनोज जी, एक बड़ा आंकड़ा, जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं कि काफ़ी सारी संख्या में दिल्ली के मतदाता ऐसे हैं जो अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें किसे वोट देना है। इन्हें ही हम फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं, या आप इन्हें स्विंग वोटर्स भी कह सकते हैं कि ये जिधर जाएंगे पलड़ा उधर का भारी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में कोशिश यही होगी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी, कि अधिक से अधिक संख्या में उनके समर्थक, उनके मतदाता वोट देने के लिए कल बाहर निकलें। हम लोग यही मान के चलते हैं कि आधा चुनाव पोल मैनेजमेंट होता है। पहले दिल्ली में आप शुरू में देखे होंगे, पर्ची देने कार्यकर्ता जाते थे घर, और जाके सुबह अंकल जी आंटी जी कह के कि वोट देने आइएगा, आपका फलाने स्कूल में बूथ है, उनको पता होने के बावजूद उसका असर दूसरे दिन फिर जाके नॉक करना। अब वो पर्ची देने का सिस्टम तो कुरियर और बाकी चीज़ों से हो गया, चुनाव आयोग अपना भेजता ही है। इसलिए मुझे लग रहा है वोटर टर्न आउट कराने का जो मैनेजमेंट है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। दिल्ली में माहौल ऐसा जो बना है उसमें मेरा मानना है कि कल मतदान बढ़ेगा। 60% औसत है दिल्ली का, वो 65-67 तक पहुंचेगा। क्योंकि जिस तरह के चुनाव प्रचार अब की बार हुए हैं, हाइक हुए हैं, और जैसा अभी अमिताभ जी कह रहे हैं, टीवी चैनल, अखबार, बाकी चीजों से भी हाइक बढ़ा है। हाँ, अब ये सी वोटर के सर्वे से मैं कितना सहमत हूँ नहीं हूँ ये मुझे अंदाजा नहीं है कि वो कितना कह रहे हैं कि अनडिसाइडेड लोग हैं, लेकिन दिल्ली में वोट बढ़ेगा। और निश्चित रूप से हार का अंतर जो हम लोग मान के चल रहे हैं वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होने वाला है। ठीक। क्योंकि जनरल जो वातावरण बना है उसमें मुझे लग रहा है कि अगर तिकोना संघर्ष जिन जिन सीटों पर मजबूती से होगा वहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा, 5 से लेके 20 से 10 ठीक है। 15 हजार वैसे तक। पिछले चुनाव में भी कई सारी सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का अंतर
काफ़ी कम था, 10,000 से कम था। लेकिन अमिताभ जी, आखिर में आपसे एक प्रश्न ये भी है कि जो मिडिल क्लास वोटर है उसके ऊपर इस बार ख़ास तौर से नज़रें हैं कि वो किधर जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा वोटर, इसके बारे में कहा जाता है कि एक उदासीनता दिखाई देती है जब चुनाव आते हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे फैक्टर पिछले दिनों में आए जिसके चलते वो घर से निकल करके वोट देगा? हाँ, तो मिडिल क्लास पे बीजेपी की उम्मीद टिकी रहेगी, क्योंकि देश भर में मिडिल क्लास का सपोर्ट भाजपा को अच्छा मिलता है। और इस बार उससे उम्मीद है कि ये जो एंटी करप्शन प्लैंक है जो बीजेपी ने उठाया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, देखिए 12 लाख तक अगर इनकम टैक्स फ्री है, तो पूरे देश में 90% लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो अपना इनकम 12 लाख से कम दिखाते हैं। यानी दिल्ली में भी ये आंकड़ा थोड़ा बहुत नीचे होगा, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो मिडिल क्लास का जो टर्नआउट है पिछली बार कम था कंपेयर टू पुअर एंड लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास। तो भाजपा को ये उम्मीद रहेगी कि मिडिल क्लास इनकम टैक्स ब्रेक्स की वजह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और जो एक डिसकंटेंट और डिसइल्यूजनमेंट है एक सेक्शन में कि भाई आम आदमी पार्टी अब एक पार्टी में तो डिफरेंस नहीं है, तो इसके कारण भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल करके आए, क्योंकि पुअर, लोअर एंड सोशियो इकोनॉमिक क्लास और माइनॉरिटीज़ में हमने देखा है कि टर्नआउट कंपैरेटिवली हायर होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिडिल क्लास और अपर कास्ट, इन दोनों में भाजपा की उम्मीद रही कि टर्नआउट ज़्यादा। जी, शुक्रिया आपका अमिताभ जी, मनोज जी। तो जो दिल्ली के दर्शक हैं उनसे ज़रूर हमारी अपील रहेगी कि कल मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जो आपको अधिकार मिला है संविधान के तहत, उसका प्रयोग ज़रूर करें। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भरोसा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म होगा। लोक लुभावन वादों पर गडकरी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जब जनता अपने हित के मुद्दों पर वोट करने की ठान लेगी तो रेवड़ियां बेअसर हो जाएंगी। अब थोड़ी सी हम पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव हैं जल्दी, कल लोग मतदान भी अपने करने वाले। दिल्ली वाले आपने बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या काम आपके मंत्रालय ने किया है, क्या योजनाएं हैं। लेकिन जो कैंपेन हुआ, आपको लगता है कि ये ठीक है इस तरह से बहुत ज़्यादा ही पर्सनल होना और सबकी सारी संस्थाओं पर आरोप लगाना? राजनीति में किस नेता ने और पार्टी ने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है। पर लोकतंत्र को अगर यशस्वी बनाना है तो मर्यादा का पालन करके संयम दिखाते हुए अपनी बात को रखना, यही अच्छा है। जब जनता इसके बारे में उचित निर्णय करेगी, चॉइस करेगी, तो लोग ठिकाने पर आकर सही चलेंगे। तो जनता का ही इसको निर्णय करना है कि सही क्या है, गलत क्या है, किसने गलत किया और किसने सही किया। मेरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता, डबल इंजन की सरकार चाहिए दिल्ली को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी और हमारी सरकार आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं गडकरी जी। 27 साल हो गए जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर दिल्ली में नहीं आई, इतना लंबा वनवास खिंच गया। पर इस बार हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और जो मुद्दे हैं, आपको लगता है कि जो रेवड़ी की बात हो रही थी तो बीजेपी भी उसी दौड़ में शामिल हो गई? देखिए, दिल्ली में हमने जो विकास किया है भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, वो लोगों के सामने है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में हमारी सरकार आई तो 5 साल के अंदर दिल्ली को हम प्रदूषण से और ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएंगे। पर ये जो रेवड़ी है, आप इसको सही मानते हैं? जिसको रेवड़ी कहा जाता है कि लोगों को सीधे पैसे दे देना, छूट दे देना, फ्री बस यात्रा, फ्री मेट्रो यात्रा। अब रेवड़ी खाने वालों की संख्या बढ़ी है, इसलिए रेवड़ी आ रही है। जनता जब तय करेगी कि हम रेवड़ी पर नहीं, नीतियों के ऊपर, हमारे लॉन्ग टर्म जनता के इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मत देंगे, तो रेवड़ी इफेक्टिव नहीं रहेगी।